डियर फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बच्चे जा चुके हैं एग्ज़ाम देने। तो बच्चों के एग्ज़ाम देने के बाद ही मैं काम कर रही हूँ अपने। बच्चों का क्या, बेटे का एग्ज़ाम है, गुड़िया का नहीं है। एक दिन बेटे का होता है, एक दिन गुड़िया का होता है। तो मेरे नाश्ते का यानी कि जो चाय पानी का काम, पूजा पाठ का काम होता है, वो निपट गया है। बस अब मैंने सीधा लगाई है मशीन। और आप लोगों को पता है अभी और कुछ काम नहीं हुआ है इतना, बस यहाँ मशीन लगा दी है। थोड़े से कपड़े धुल चुके हैं। इतने मैंने बच्चों को नाश्ता, बेटे को स्कूल भेजा, गुड़िया को नाश्ता करवाया, हस्बैंड को भी नाश्ता दे के बुक पे भेजा क्योंकि वे बुक पे चले गए हैं। उसके बाद मैं फटाफट से कपड़े खंगालने लगी हूँ। जो नाश्ते पानी के बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए हैं। तो उस फटाफट से यहाँ करने लगी हूँ। और किचन भी मेरा क्लीन हो चुका है अभी मैंने, क्योंकि जो मुझे कपड़े धुले थे ना, इतने मैंने किचन क्लीन कर दिया था। तो यहाँ फटाफट से कपड़ों में कुछ पानी में खंगाल दिए हैं और कुछ में दे रही हूँ नील, क्योंकि नील वाले जो वाइट कपड़े उनमें भी नील देना ज़रूरी है। तो चलिए, क्योंकि बलियान वगैरह होती हैं, जो बच्चों की ड्रेस वगैरह होती है ना, मैं सारे कपड़ों में नील देती हूँ, क्योंकि उससे ना सफ़ेदी बनी रहती है बच्चों की ड्रेस में। तो यहाँ फटाफट से मैं सारे कपड़ों में नील दे रही हूँ और खोल खोल के दूँगी बच्चों की ड्रेस वगैरह में। अगर ऐसे नहीं दूँगी ना तो ये सारे से बदहे से हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ फटाफट से देख सकते हो। पर जो बाद में नील का हल्का पानी बच जाता है ना, तो मैं उसमें ऐसे थोड़े से तेज रंग के जो कपड़े होते हैं, नीले डार्क में जो होते हैं, वो भी पानी में डुबो देती हूँ। उनमें भी हल्का नील सा पन आ जाता है। तो आप देख सकते हो जीन्स वगैरह है, इनके हस्बैंड की टी शर्ट वगैरह हैं, सब मैंने नील के पानी में डाल दिए हैं। और बाकी सारे कपड़े डाल देती हूँ ड्राई में, क्योंकि मैं नाश्ते का काम निपटाया ही हूँ। इतने मेरे ये कपड़े धुल रहे थे, बस एक बार के कपड़े रह गए हैं, वो धुलने लग रहे हैं। बाकी सारे धुल चुके हैं। मैं यहाँ से वाइपर वगैरह कर दूँगी, क्योंकि अभी जब सफाई करूँगी ना, जब सारे में पोछा लगा दूँगी मैं। देखिए, लास्ट के कपड़े थे मेरे, तो फटाफट से मैं इन्हें डाल देती हूँ। और गुड़िया फिर रही है आगे पीछे। ये होता है ना बच्चों का। तो क्योंकि बेटे का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देने गया हुआ है। तो यहाँ पे जो लास्ट के कपड़े रह गए हैं ना, जो तेज रंग के होते हैं, और हस्बैंड के गैस के कपड़े होते हैं, सॉक्स वगैरह होती हैं, तो मैं इन सब कपड़ों को लास्ट में डालती हूँ फ्रेंड। तो ये लास्ट वाला घान डाल देती हूँ, उसके बाद सीधा निकाल दूँगी पानी। तो आप लोग देख सकते हो, ज़्यादा मैं करके कपड़े नहीं धोती हूँ। थोड़े थोड़े जो तेज रंग के होते हैं ना, वो कपड़े सबसे लास्ट में धोती हूँ। जैसे वाइट होगी, बच्चों की ड्रेस वगैरह होगी, तौलिया वगैरह हो गए हैं, तो सारे डाल देती हूँ पहले। तो आप लोग देख सकते हो, ड्रेस वगैरह नीचे पड़ी है मेरे हस्बैंड की, ये भी डालूंगी इसमें, क्योंकि पहले मशीन बोल गई थी तो मैंने ये कर दिया। और पहले कुछ कपड़े खंगालने थे, वो निकाल दिए हैं। तो चलिए, फटाफट से सारे कपड़े हम अब ड्राई में डाल देते हैं। और बच्चों की ड्रेस वगैरह थी वाइट वाली, वो भी डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह कपड़े धुल जाते हैं ना, तो मौसम जैसा रहता है वैसे भी आधे कपड़े सूखते हैं, आधे नहीं सूखते हैं। क्योंकि 2 दिन में मेरे कपड़े सूख पाते हैं फ्रेंड, एक ही रस्सी है। अगर लंबी की लंबी रस्सी हो तो सारे कपड़े सूख जाते हैं एक बार में, 2 बार में, 2 दिन में, यानी कि मेरे कपड़े सूखते हैं। आधे आज सुखाऊंगी, आधे कल को सुखाऊंगी। और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, कभी धूप निकलती है और कभी घटासी रहती है, क्योंकि ठंड में तो ऐसा ही रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नई वाली चादर भी धो दी है। उसके बाद मैं सीधा कमरे में आ गई थी। मैं बता रही थी आप लोगों से, किचन में बिल्कुल संगवाया ही हूँ, रूम संगवाने लग रही हूँ। अभी संगवा दिया है, बस डस्टिंग कर रही हूँ सारे में, बेड पे, ड्रेसिंग पे, सारी जगह कपड़ा मार रही हूँ, क्योंकि मैं डेली कपड़ा मारती हूँ जब भी झाड़ू पोछा निकालती हूँ, क्योंकि जो मिट्टी वगैरह होती है ना, सब उतर जाती है। और डेली मारना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड सारा खुला हुआ है, और नहीं मारूंगी ना तो बहुत मिट्टी आ जाती है। और धूप देखिए आप, निकल सी रही है थोड़ी बहुत, और ऊपर गए ना तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा चानना सा लगता है, इसलिए। तो यहाँ फटाफट से निकाल देती हूँ झाड़ू। रूम में लगा के मैं किचन में लगाती हूँ। रूम की मेरी कोई वीडियो नहीं बन पाई थी झाड़ू की, बनाई तो थी पर शुरू ही नहीं हुई थी वो। तो यहाँ पे लगाने लगी हूँ किचन में पोछा फ्रेंड, फटाफट से, क्योंकि साफ़ सुथरा अगर हो जाएगा फिर उसके बाद थोड़ी देर करूँगी आराम, क्योंकि आज तो खाने की कोई टेंशन ही नहीं है। हस्बैंड चले गए हैं बुक पे, और सुबह पराठा खा के, तो बच्चों का रह गया है, दोनों का देखती हूँ क्या बनवाते हैं दिन में। तो चलिए, फटाफट से सारा काम निपटा लेते हैं, फिर थोड़ी देर कर लेंगे आराम, उसके बाद लगेंगे सीधा किचन में खाना बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, दोपहर में मिलेंगे अब आप लोगों से हम।
सारा काम निपट के फ्रेंड मैं आ गई हूँ किचन में, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ लगने लगी है बेटे की फरमाइश। तो मैंने अपने बेटे के लिए काले वाले जो चने होते हैं और हरे वाली जो मूंग दाल होती है वो रात में भिगोए थे और सुबह मैंने पानी निकाल दिया था उनका। तो मेरे बच्चे का कुछ खाने का अलग मन था, जो डाइट वगैरह में भी आ जाता है ना, डाइट वाला सैलेड जो होता है। तो फ्रेंड इसे डाइट वाला सैलेड भी बोल सकते हैं और इसे प्रोटीन वाला भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। क्योंकि बेटा मेरे पास ही खड़ा था, गुस्सा दिला रहा था, ऐसे करो ऐसे करो। मैंने कहा भाई मैं बना तो रही हूँ। बच्चों का होता है ना कि बेटे का तो कुछ ज़्यादा ही है, उसे डाइट भी और थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह मिल जाए तो ठीक रहता है। तो मैं दोनों बच्चों को सुबह शाम भी दूध देती हूँ, क्योंकि कैल्शियम आजकल बच्चों में ना कैल्शियम की कमी बहुत हो रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। तो दोनों टाइम मैं बच्चों को दूध भी देती हूँ, पर मेरे बेटे का ये भी खाने का मन था, मैंने कहा चलो बना देती हूँ, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, खीरा, हरी मिर्चें और गाजर ये सब कट कर लिए हैं। एक टमाटर डाल रही हूँ, छोटे छोटे पीसों में कट कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि खाने में बच्चों को आसानी रहे। तो मेरा तो फास्ट है, दोनों बच्चों के लाइक बना रही हूँ फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से हमने खीरा भी काट दिया है और टमाटर गाजर ये सब कट गया है। और टमाटर के बीज निकाल के काट रही हूँ, मुझे थोड़े से ना घुले घुले टाइप लग रहे थे बीज के। तो चलिए फटाफट से टमाटर कट गया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती भी कट कर देंगे। धनिया पत्ती से ना थोड़ा सा अच्छा भी लगता है देखने में और खाने में भी स्वाद सा आ जाता है धनिया पत्ती का। तो चलिए फटाफट से हमने टमाटर कट कर दिया है पूरा, और बीज निकालने ज़रूरी थे फ्रेंड। और बेटा मना भी कर रहा था रहने दो, पर मैंने कहा उसके ना थोड़े गले गले से टाइप हो रहे थे बीज के। तो यहाँ देखिए टमाटर कट गया, फटाफट से कट देते हैं पनीर। यहाँ पनीर काट देती, छोटे छोटे पीसों में ही कट करूँगी पनीर भी। और मैं कोई उस पर नहीं कट करती हूँ, सब्जी वाली ट्रे वगैरह जो आती है मैं तो हाथ से ही सारी चीज़ काट लेती हूँ। तो यहाँ पनीर भी कट गया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल देती हूँ। तो चलिए धनिया पत्ती और बारीक बारीक काट रही हूँ बिल्कुल धनिया पत्ती, जो बच्चों के मुंह में आए तो उन्हें अजीब सा ना लगे। क्योंकि जब ज़्यादा मोटी मोटी धनिया पत्ती कट जाती है ना तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा मैं सब्ज़ी में भी बहुत बारीक बारीक सी धनिया पत्ती कट करती हूँ। तो चलिए फटाफट से हमने यहाँ पनीर भी काट दिया था, बीच में रोक दिया था, मैंने सोचा पहले धनिया पत्ती ही काट देती हूँ, एक एक हो जाए तो ठीक रहता है। तो दोनों बच्चे मेरे आसपास ही आप लोगों को दिख रहे नहीं होंगे, दोनों के दोनों खड़े हैं। होता है ना कुछ अलग सी चीज़ बनाती हूँ तो बच्चों का मन करता है यहीं खड़े रहते हैं। तो चलिए सब चीज़ कट चुकी है, मिलाना दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे बनाती हूँ। डाइट प्रोटीन ही है फ्रेंड ये। तो सब चीज़ कट गई है। यहाँ देखिए मैंने रात मूंग दाल और चने भिगोए थे, तो ये सुबह से दोपहर तक रखने में इतनी इतनी सी जड़ निकल गई हैं इनकी। और सबसे ज़्यादा ताकत है फ्रेंड इनमें। इस टाइम थोड़ी सी डाल देती हूँ मूँगफली की गिरी, मैंने ये छील ली थी और ये कच्ची वाली नहीं थी, जो मूँगफली आती है ना उसी की गिरी निकाली थी। उसके बाद 5-6 बादाम भिगोए हुए हैं, ये देखिए इन्हें मैं फटाफट से कट कर देती हूँ। और साबुत साबुत तो नहीं डालूँगी फ्रेंड, कट करके डाल दूँगी। तो चलिए फटाफट से बादाम कट करके डाल देती हूँ। और मैंने छील के रख दिए थे पहले, और एक में से 2-2 पीस कर दिए हैं। उसके बाद डाल रही हूँ चाट मसाला फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी चीज़ है उसमें चाट मसाला कॉमन है। ये जो ताकत की चीज़ होती है इसमें, और बस सादा नमक और काला नमक डालूँगी। लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूँगी फ्रेंड, क्योंकि 2-3 मैंने हरी मिर्चें कट करी हुई है। बेटा मना भी कर रहा था मम्मी लाल मिर्चें ना डालना, तो यहाँ मैंने हरी मिर्चें बारीक बारीक कट कर दी थी, तो तीखापन उसी से हो जाएगा। तो उसके बाद डालते हैं एक पूरा नींबू, जिससे टेस्ट अच्छा आ जाए। तो ये देख सकते हो मैंने पूरा नींबू निचोड़ दिया है। और जितना अच्छा नींबू का टेस्ट आता है उतना ही बच्चों को और इन सब में खाने में टेस्ट बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ नींबू निचोड़ दिया है। फटाफट से आप लोग अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, डाइट के लिए बहुत अच्छा रहता है ये, और प्रोटीन के लिए भी, दोनों चीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैंने मिला लिया है और दोनों बच्चों को करके दे देती हूँ। प्याज अगर आप लोग खाते हो तो डाल सकते हो, हम लोग प्याज नहीं खाते इसलिए मैंने प्याज नहीं डाली, और वैसे भी हमारे फास्ट चल रहे हैं फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से बन चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोनों बच्चों के लिए करके पहले भोग लगाऊंगी, क्योंकि हमारे घर पे कुछ भी चीज़ बनती है ना फ्रेंड, खाना हो या कुछ भी हो, सबसे पहले लड्डू माधव के लिए निकलता है।
उनको भोग लगाने के बाद मैं बाकी बच्चों को दे देती हूँ। तो चलिए, एक के लिए प्लास्टिक प्लेट में कर दिया, एक के लिए बट्टी में कर दूँगी, उसे बट्टी में खाना है। तो यहाँ फटाफट बट्टी को छोटा डोंगा भी बोल सकते हैं, हम बट्टी बोलते हैं फ्रेंड। तो यहाँ दोनों बच्चों का निकाल दिया है मैंने। तो चलिए दे के आते हैं। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ देखिए, हमारी गुड़िया हमारे पास आ गई है चाट मसाला लेने के लिए, होता है ना बच्चों को। तो यहाँ पे बची हुई गाजर का मैं कुछ अपने लिए बनाऊंगी, पर थोड़ी देर में, अभी नहीं। किचन वगैरह संगवा के, बर्तन वगैरह क्लीन करके थोड़ी देर शाम के टाइम ही बनाऊंगी। तो मैं अपने लिए बनाऊंगी मीठी गाजर, यानी कि गाजर का हलवा भी बोल सकते हैं। गाजर के हलवे में मावा डल जाता है, मेवा डल जाती है, तो वो गाजर का हलवा हो जाता है फ्रेंड। तो मैं बनाऊंगी मीठी गाजर, हमारे यहाँ फास्ट वगैरह में खा लेते हैं। तो कट करके फ्रेंड मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि यहाँ से सफाई करूँगी ना, तो साथ के साथ गाजर भी कट करके रख दूँगी और फिर फैला हुआ नहीं दिखेगा। तो यहाँ मैं फटाफट से गाजर कट कर दी है मैंने सारी। और यहाँ से बर्तन भी, गैस वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी कर देंगे। देखिए कितनी मोटी मोटी काट रही हूँ मैं, क्योंकि गलने में ना आसानी रहेगी जितनी मोटी मोटी कटती रहेगी। तो यहाँ फटाफट से गाजर कट कर दी है मैंने। देखिए कितनी मोटी मोटी पीसों में कट करें। और जो बीच में से ये होता है, इसे मैं जब निकालती हूँ, जब टाइट सापन हो जाता है, नहीं तो मैं निकालती नहीं हूँ फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से मैंने गाजर कट कर ली है। यहाँ से बर्तन वगैरह सब उगा देते हैं, गैस कर देते हैं क्लीन। नीचे भी एक पोछा सा फेर दूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी वगैरह कट करी है ना मैंने, तो थोड़ा बहुत ना नीचे भी गिर गया है फ्रेंड। और सारा काम घर साफ़ हो जाता है, तो फिर ये रहता है घर साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा रहता है। तो चलिए फटाफट से मैंने गैस क्लीन कर दी है और फटाफट से ये साफ़ कर देते हैं पूरा घर। बाकी तो मेरा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब काम निबट गया। अब थोड़ी देर करेंगे आराम, शाम से की टाइम बनाएंगे मीठी गाजर। अब बर्तन साफ़ और कर देती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। स्टैंड वगैरह मैंने सारे लगा दिए, बस नीचे कपड़ा सा फेर देती हूँ, जो नीचे कचरा वगैरह गिरा है ना। गैस साफ़ हुई है तो उस पर भी साफ़ हो जाए। तो चलिए किचन क्लीन हो गया है शाम का टाइम फ्रेंड। तो मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को दिख रहा होगा शाम का टाइम हो रहा है। तो यहाँ बनाने लगी हूँ मीठी गाजर, और शाम के लिए भी चाय के साथ इसे ले लूँगी। तो चलिए इसे बनने देते हैं। इतने कपड़े वगैरह संगवा लेते हैं, थोड़े बहुत जो सूखे हैं पलटे देती हूँ। वैसे तो मैं डाल के थोड़ी देर सो गई थी दोपहर सी में। तो यहाँ घी हो गया है, देसी घी डाला था, उसके बाद डाल देती हूँ सारी गाजरें। अब 2-3 सीटी लगा के हमारी गाजर हो जाएगी रेडी। तो देखिए मैंने सारी गाजर डाल दी है, क्योंकि धो के मैंने दोपहर में इस डोंगे में ही करके रख दी थी। और अब तो फ्रेंड दिन ही इतने छोटे होने लगे हैं, पता नहीं चलता शाम कब होगी। इतने में लेटी, एक घंटा भी नहीं लेटी थी, इतनी शाम हो गई है। तो चलिए आने देते हैं इसमें सीटी। और देखिए कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है। इसमें मत डाल दी है मैंने, थोड़ा सा दूध डाला है, और जो दूध पे मलाई आ रही थी वो डाल दी। अभी इसे भूनने देती हूँ इसमें चीनी डालकर। तो चीनी डालकर ही चमचा मार रही हूँ इसमें। और देखिए जितना मीठा खाना होता है ना उतनी ही डालूँगी। अभी पहले चमचा से थोड़ा सा कुचल सी देती हूँ, और फिर चीनी ऐड करूँगी मैं। अभी करी नहीं है फ्रेंड मैंने इसमें चीनी ऐड। और ऐसा ही बना लेते हैं हम लोग। तो चाय में भी चीनी रख दी है, क्योंकि हस्बैंड आ गए हैं मेरे और चाय पियेंगे। तो ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा बन रहा है ये। और थोड़ा सा धुंधला सापन इसलिए आ रहा है क्योंकि अंधेरा होने लग रहा है, और शाम के 5:30 बज चुके हैं। चाय का भी टाइम हो रहा है, चाय भी बनने रख दी है मैंने। तो फ्रेंड ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना अच्छा टेस्टी होगा। तो चलिए बन चुका है यहाँ पे। जब मैंने चाय में चीनी गिरी थी ना फ्रेंड, जब एक मीठी गाजर में चीनी गिर दी थी, तो वीडियो स्किप हो गई है बीच में। चलो कोई बात नहीं, मिठा अपने हिसाब से रख लिया है, कम ज़्यादा जैसा हम खाते हैं। तो यहाँ बन चुका है, तो भगवान जी को भोग लगाने जा रही थी। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और जो न्यू हो फ्रेंड मेरे चैनल पर, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और फ्रेंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि जब आप लोग बेल आइकन दबा दोगे ना, उससे जब भी कोई नई वीडियो आनी होगी ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। तो मैंने भी टेस्ट कर ली है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, सबको राधे राधे, अपना ध्यान रखें।